नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। 20 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश होगा। 3 ऐतिहासिक विधेयकों पर नजर रहने वाली है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। 20 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। तो 20 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। तो बजट में क्या कुछ खास रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। किसानों और युवाओं से तक महिलाओं सरकार की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो शायद सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। माना जा रहा है कि शायद सरकार इस बजट में महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी अहम वादे कर सकती है। बजट में युवाओं के लिए कुछ प्रावधान भी किए जा सकते हैं। तो वहीं बात की जाए तो आज युवा, किसान और महिला वर्ग पर खास फोकस रहने वाला है। छत्तीसगढ़ बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का ऐलान हो सकता है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं। जिला स्तर पर उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पैकेज की उम्मीद आज नजर आ रही है। तो वहीं किसानों के लिए समर्थन मूल्य, सिंचाई और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में बजट में बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और बजट आज पेश होने वाला है। तो बात की जाए विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा और नई विधानसभा का ये पहला बजट है। इस बजट को लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं को ढेरों उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्री के अनुसार हर बार की तरह इस बार का बजट बेहद आकर्षक और नई थीम पर आधारित होगा। तो छत्तीसगढ़ वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज पेश होना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम ने आने वाले बजट को विकास की आधारशिला बताया है। ये तीसरा बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण बजट है और बजट समावेशी विकास, सुशासन और जन कल्याण को बढ़ावा देगा। किसान, गरीब, युवा और आदिवासी समाज को सशक्तिकरण मिलेगा। राज्य के बुनियादी ढांचे और रोजगार पर भी फोकस रहने वाला है। तो ये बजट प्रदेश के समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक होगा। आत्मनिर्भर और आर्थिक प्रगति के नए दौर में छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगा। तो बजट समावेशी विकास, सुशासन, जन कल्याण और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने आने वाले बजट को ऐतिहासिक बताया है। ये तीसरा बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बजट समावेशी विकास, सुशासन और जन कल्याण। तो वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है और बजट सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। तो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पिटारे में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ही मिनट बाद ओपी चौधरी जो है अपने घर से बाहर निकलेंगे। लाल कलर का बैग उनके हाथ में होगा और छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें दस्तावेज होंगे। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे ही जानते हैं कि बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। सर, काफ़ी सालों से आप छत्तीसगढ़ का बजट देख रहे होंगे, इस बार बजट को लेकर क्या उम्मीद लगा रहे हैं? आज बजट पेश होने वाला है।
सब मिला के अच्छा ही होना चाहिए बजट। जिस हिसाब से जो बजट सीतामढ़ी जो है अच्छा बजट ही निकालती है और पब्लिक के फेवर में होना चाहिए बस। क्या क्या होना चाहिए बजट में और किस बीट पे काम करते हैं आप लोग नहीं आप बोलो। बजट में क्या होना चाहिए? बजट तो सही होना चाहिए ठीक है। काम तो थोड़ा सा स्लो है फिर भी बजट ठीक नहीं है। हाँ, महंगाई को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, लगता है कम होगा आज के दिन? नहीं महंगाई तो रहेगा ही, बढ़ ही जा रहा है आज की। क्या देखते सर बजट आज के दिन? थोड़ा तो बताइए, जैसे आप बहुत दिन से चाय पीते हैं, महंगाई की भी अलग अलग चर्चाएं हैं, काम के हिसाब से क्या होना, शिक्षा के हिसाब क्या क्या लगता है? कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षा के हिसाब से क्या देखते हैं सर? शिक्षा के हिसाब से बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? शिक्षा तो अभी अच्छा ही है अभी है। अभी की जो पढ़ाई और सब बच्चे लोगों का इंटरेस्ट और सब चीज़ बहुत अच्छा ही है अभी। इसमें कोई शिक्षा के बारे में कोई खराबी नहीं है। तो देखिए और भी कई लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बजट पेश होने वाला है, कैसे देखते हैं आज के बजट? समझ में आएगा? तो देखिए फिलहाल और भी लोग हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे सामान्य वर्ग से लोग आते हैं, कर्मचारी वर्ग से लोग आते हैं और सभी की अपनी अपनी स्थिति रहती है, क्या वो बजट को लेकर देखते हैं। सर बजट आज पेश होने वाला है, क्या देखते हैं आज के बजट में, क्या खास होना? मैंने तो देखा ही नहीं है यार कुछ। नहीं, काफ़ी सालों से आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ के बजट में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, कर्मचारी, किस चीज़ को आज ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या लगता है पूरे छत्तीसगढ़ के? शिक्षा के प्रति शिक्षा अच्छी होनी चाहिए यहाँ की। काम क्या करते हैं? हमारा होटल है। होटल में जैसे अलग अलग तरीके से जो खाद्य सामग्री है उनके रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं, लगता है इस बार कुछ खाद्य सामग्रियों में रेट कम होने चाहिए? 100%। हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खाद्य सामग्री में तो खासकर बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो और भी लोग हैं, उनसे ही समझते हैं, क्या कहेंगे बजट को लेकर? मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे अच्छी की जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बात बताता हूँ। पिछले महीने मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तो हम हिस्कॉड हॉस्पिटल ले गए थे। तो वहाँ पे बाईपास करने का सजेशन दिया गया था उनको, लेकिन वहाँ पे उनका बाईपास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बताया हमको यहाँ पे उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं या सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं। इतना बड़ा राज्य है, इतना पैसा है यहाँ पे, उसके बाद अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं और हमको हैदराबाद जाके बाईपास कराना पड़ा, तो फिर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बड़े ही जो मशीनें होती है यहाँ भी रहने चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। इनको उपकरण जो होते हैं बाकी वो रहते हैं, सामान रहते हैं, वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आए दिन न्यूज़ में चल रही थी बातें और अभी भी वही स्थिति है, जबकि यहाँ के सर्जन बहुत बेस्ट सर्जन्स हैं, लेकिन उनको सामान नहीं मिल रहा है। तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लोग क्यों जाए बाहर। क्या देखते सर बजट को लेकर आज, क्या विकास होना चाहिए? काफ़ी सालों से रह रहे होंगे डेवलप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ की कमी देखते हैं? सड़कें, स्वास्थ्य सेवा, सड़कों में सुधार होना चाहिए। हाँ, जो ट्रैफिक समस्या आजकल हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। खैर अभी ध्यान दे रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा विशेष तरीके से अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। खेल और काम करने वाले रोजगार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसा लगता है सर? अब उस विषय में मैं जानकारी नहीं है, तो मैं ठीक है। तो सभी की अपनी अपनी चर्चाएं हैं। फिलहाल देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता जो है चाहती है कि रोजगार यहाँ पर बढ़े, क्योंकि रोजगार के साधन यहाँ पर उत्सर्जित होते हुए नजर आए। साथ ही जैसे कि भैया ने बताया कि बहुत सारे स्वास्थ्य के आज भी उपकरण छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है, उस पर भी खास पहल होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ और भी भैया उनसे बातचीत करेंगे। बजट पेश होने वाला है कुछ देर में, क्या देखते हैं बजट को लेकर? पहले भी उम्मीद खराब हो चुकी है, आगे भी तो उम्मीद खराब होने की है। मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा बजट पेश करेंगे। ओपी सिंह से कोई उम्मीद नहीं है हमको। उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद है सर? ओपी चौधरी नहीं, नो कमेंट। नहीं, मतलब आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ते होंगे, आप भी काम पे जाते हैं, कैसे देखते हैं बजट पे कुछ फायदा हो सकता है? बजट के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, सामान्य आदमी हूँ। क्या देखते हैं भैया? बिजली बिल कम कराइए आप लोग मीडिया के द्वारा। जो बिजली बिल आ रहा है घर का, कम से कम तो वो तो कम हो। 1 गुना बिल आता था तो अब 5-5 गुना बिजली बिल का आ रहा है। तो बिजली बिल कम होना है। बिजली बिल से लेकर घर चलाए कि बिजली बिल भरे, 1 महीना बिजली बिल ना भरे तो कनेक्शन ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक लाइट कट जाता है। कहाँ से रोजी रोटी चलेगा?
इसके अलावा और भी सैलरी है उतना और भी बिजली टॉपिक्स हैं, जैसे पढ़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। इस पर क्या विशेष पहल होनी चाहिए आज के दौर में, क्या लगता है? रोजगार, हर बेरोजगार को रोजगार मिले, सबसे बड़ी तो यही चीज होती है। और क्या होती है? कम से कम तो रोजगार, जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? यही तो। रायपुर शहर में भी आप काफी सालों से रह रहे होंगे, डेवलप के क्षेत्र में क्या कार्य किया जा सकता है? बजट में कुछ पेश हो सकता है आज के दिन, लगता है? डेवलप के लिए क्या बता सकते हैं, उसके लिए हमको नहीं कुछ चलता। नया होना चाहिए शहर में। अब नए हो क्राइम हटना चाहिए। हाँ, क्राइम हटना चाहिए। नशा बढ़ रहा है शहर में, नशा कम होना चाहिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं नशे के मारे। गाड़ी स्पीड चल रही है बच्चों की, वो कम होनी चाहिए। तो देखिए, गाड़ी स्पीड भी चलती है, निश्चित रूप से आम जनता की यही एक बड़ी समस्या बताई है जिस प्रकार से कि जो है कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कानून प्रणाली भी लागू हुई है। और कुछ और भी भैया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या देखते हैं खेल को लेकर, उद्योग को लेकर, क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, क्या डेवलप? सर, छत्तीसगढ़ में जो खेल की स्थिति है बहुत बुरी है। शासन को चाहिए कि खेल पे विशेष ध्यान दे। खेल तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में मेडल जितना आना चाहिए उस प्रकार से नहीं आता। इसमें क्यों नहीं आता, इस पे देखना है, क्योंकि सरकार वो बजट नहीं दे पाती जो बजट एक्चुअली उसको देना चाहिए। जो खिलाड़ी है वो जब भी कहीं जाते हैं उनको आर्थिक परेशानी रहता है, गाड़ी में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, रिजर्वेशन मिलता है तो उनको सीट नहीं मिलती। वो यहाँ तक कि टॉयलेट वाला जो सीट है वहाँ बैठ के वो मेडल लेने आते ऐसे जाते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो शासन को चाहिए इसमें एक विशेष ध्यान दे, जिससे क्या हो कि उनके जो आने जाने की सुविधा है उनको सुख सुविधा मिलेगा तो वो छत्तीसगढ़ के लिए और खेलेंगे और मेडल जीतेंगे। सुविधा नहीं होगा तो क्या जीतेंगे? अच्छा, आप काफी सालों से छत्तीसगढ़ का बजट देख रहे होंगे। कांग्रेस की भी सरकार थी तो भूपेश बघेल बजट पढ़ते थे, इस बार ओपी चौधरी खुद IAS रहे हैं। उनके बजट को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ के समीकरण कहाँ देखते हैं आप उनके बजट? देखिए सर, जो हमारे ओपी चौधरी जी है वो रायपुर शहर के कलेक्टर रह चुके हैं और हमें एक बहुत ही शिक्षित पढ़े लिखे मिले हैं। तो उनके हिसाब से ये बजट तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे भारत में उनकी बजट की चर्चा होनी चाहिए। तो भारत में बजट की चर्चा कैसे होगी? आप अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप बजट पेश करेंगे तो नहीं आएगा। आप अगर वास्तव में जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे तो बजट आ सकता है। कई महत्वपूर्ण बात आपने कही, जैसे सुझाव भी कुछ दीजिए, क्या क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़? सबसे पहले तो हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में समस्या क्या है? स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य की जो समस्या है, स्वास्थ्य में आप बजट 0%, जो भी मेडिकल संबंधित जो भी सामान है उनको 0% टैक्स कर दिया जाए। सामान को 0% टैक्स। बिल्कुल नितिन, बात की जाए तो आम जनता को काफी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। बस कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा। नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में आज बजट पेश होने वाला है, छत्तीसगढ़ का बजट, तो आम जनता को काफी उम्मीदें इस बजट से।